हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मे का करंट अफेयर और आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। पीडीएफ जो है हमने आपको ऑलरेडी बहुत पहले प्रोवाइड करा दी है और फर्स्ट पार्ट भी आपको मिल चुका है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी, यूपीपीसीएस और नेशनल करंट अफेयर्स को लेकर जो है कोर्स वो हमारे चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने साइंस एंड टेक, डिफेंस और समिट टॉपिक कर लिया था। आज हम आगे के टॉपिक करेंगे। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा। और मई एंड जून का जो करंट अफेयर है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस ले लीजिए चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो टेस्टेड जो कि बुक लिखी गई है पैट क्यूमिंस के द्वारा, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। White Lilies, an essay on grief by Vidya Krishnan, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू आउट द ईयर। अब पीएम से रिलेटेड कोई बुक होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी जो कोई बुक लिखते हैं या उनसे रिलेटेड होती है कि तो वो पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमांशु रॉय ने लिखी है चुनौतियां मुझे पसंद हैं। ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है गवर्नर आनंदीबेन पटेल की। ये लिखी है बेना जोशी, अशोक देसाई और पंकज जैन। यहाँ पे जैन होगा, ठीक है। पंकज जैन ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है बंदारू दत्तात्रेय जो कि गवर्नर हैं हरियाणा के। और इस बुक को रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अब वाइस प्रेसिडेंट ने किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी आपकी एग्जाम के लिए। द हिंदू मैनिफेस्टो बाय स्वामी विज्ञानंद और इसे रिलीज किया आरएसएस चीफ मोहन भागवत के द्वारा। रामानुजन जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन पे बुक लिखी गई है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है ऑबिचुरीज पढ़ लेते हैं हम। मेकी के बी राविया, इन्हें एम्बेसडर ऑफ लिटरेसी मूवमेंट फ्रॉम केरला बोलते हैं। इन्होंने जो है केरल में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया था और इसीलिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2022 में। डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर, ये एस्ट्रोनॉमर थे, अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गिरिजा व्यास, फॉर्मर मिनिस्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी रिसेंटली ये न्यूज में थे, अभी इनका देहांत हो गया, तो ये किस कमीशन से रिलेटेड है। स्कीम एंड कैंपेन देख लेते हैं मई 2025 की। देखिए हमने पहले ना मई का जो है फुल पार्ट जो है रिकॉर्ड किया था, बट वो गलती से जो है डिलीट हो गया, तो इसलिए थोड़ा ये लेट हो गया मई का पार्ट दोबारा से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था। एज इट इज पूछ लिया था, अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसका सेकंड फेज जो है स्टार्ट किया गया है फ्रॉम 2024-25 टू 2028-29। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक है, तो आपको यह याद रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि मोस्टली हम पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है 2025 से होगा तो 2029-30 तक होगा, तो वो इस तरीके से माइंड में हमारी चीजें चलती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप कहीं पढ़े 2027, 2032, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसका मेनली जो एम है, जो लैंड जो बॉर्डर एरियाज हैं, हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। और इस वाले जो फेज में है नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर नहीं किया है क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में कवर कर लिया है। ये स्टेट्स हैं, तो आप जिस भी अपने स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और उत्तराखंड भी है इस वाले फेज में इंक्लूडेड, इसीलिए उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आपका आया था। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने की है स्टार्ट। और इसमें क्या है, एल्डरली को, जो एल्डरली आर्टिस्ट है उन्हें पेंशन मिलेगी 10,000 पर मंथ। कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया रिवाइज्ड शक्ति, और शक्ति की आप फुल फॉर्म देख लीजिए। रिसेंटली जो एग्जाम्स में ट्रेंड चला है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। शक्ति हो गया, वक्फ जो एक्ट आया था उसका रीनेम लिखा था वो हो गया, ठीक है। अभी उल्लास
जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये शक्ति की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोल एलोकेशन से रिलेटेड है। लॉन्च की केरल ने लॉन्च की ज्योति स्कीम। इसमें क्या है, जो माइग्रेंट आते हैं उनके बच्चों को एजुकेट करना एम है। यूपी एग्री स्कीम इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए। यूपी एग्री फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूपी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। 9 मई 2025 में लखनऊ में हुई है लॉन्च, और इसमें यूपी एग्री में वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। यूपी एग्री एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है उसका मेन एम यही है कि यूपी को एक लीडर बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम तेलंगाना की स्कीम है। इसमें जो सोलर पंप और ट्राइबल फार्मर्स को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। अंकुर इनिशिएटिव अगेन फुल फॉर्म आप अच्छे से देख लीजिए किससे रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। और ओडिशा की है ये स्कीम। राहगीर योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। 25,000 रुपीज मिलेंगे अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर आप किसी भी घायल को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और उसके गोल्डन आवर्स में, क्योंकि गोल्डन आवर ऐसा टाइम होता है कि अगर आप उस टाइम पे पेशेंट को भर्ती करा दें हॉस्पिटल में, उसको जो है सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच सकता है। और पहले क्या करते थे लोग कि अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो सोचते थे कि आप पुलिस केस हो जाता है, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा, कौन ही चक्कर में पड़ेगा, छोड़ो। तो इसलिए लोग ना इग्नोर कर देते। तो इस सबको एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। सेंटर की भी स्कीम है। सेंटर की स्कीम का नाम क्या है आप मुझे ये बताइए। विकसित कृषि संकल्प अभियान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट त्रिपुरा ने लिया है, लॉन्च किया है 19 मई को। ये अभियान चला था 1929 में से 12 जून। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करने का मेन एम है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ही करते हैं हम, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। इंडिया का जो नेक्स्ट एम्बेसडर है स्वीडन के लिए वो अनुराग भूषण जी हैं। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। जब ये अपॉइंटमेंट हुआ था तो हिंदू में भी बहुत जो है फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी, फ्रंट पे या सेकंड पेज पे न्यूज आई थी। 25-year-old पाकिस्तानी हिंदू वीमेन, फर्स्ट फीमेल है फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान से है, टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर। आशीष खन्ना को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। डॉक्टर अजय कुमार रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत को न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया नालसा का। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई वी.आर. गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 52nd, ठीक है, एग्जाम में पूछ जाता है। 51st है, 52nd है। और इनकी खास बात यह है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री रहे ये। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट कुछ अपॉइंट हुए हैं। बहुत ज्यादा पहले के तो नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो रिसेंटली अगर ऐसा कुछ होता है 3-4 मंथ में तो पूछ दिया जाता है। विपुल मनु भाई पटना हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए ये। संजीव सचदेवा राजस्थान हाई कोर्ट में। आशुतोष कुमार गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। विभू बकरा कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। एंड त्रिलोचन सिंह झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को बनाया गया न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। वहीं पर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि चेयरमैन बनाए जाते हैं कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्स के, तो उसमें क्या होता है 1 ईयर के लिए रहते हैं। जैसे चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमिटी है तो संजय जायसवाल को बनाया गया, और चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बैजनाथ पांडे।
अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है एस्टीमेट कमेटी की? सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होते हैं ये, ठीक, इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि कितने होते हैं। और अभी ओम बिरला जी हैं, उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस की है एस्टीमेट कमेटी से रिलेटेड, ठीक है, जून में पढ़ेंगे हम। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं तो मार्को रूबियो न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त हुए। और किसको रिप्लेस किया इन्होंने, ये भी जरूर आप याद रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हम, क्योंकि ये वाला जो अपॉइंटमेंट था बहुत ज्यादा न्यूज में था। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इक्वाडोर के डैनियल नोबिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के अपॉइंट हुए हैं एंथोनी एल्वेनिस, और सूडान के हुए हैं कामिल अल तैब इद्रिस। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के न्यू चांसलर अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका देखिए एक बार हुए थे न्यू चांसलर अपॉइंट, तो एग्जाम में पूछ लिया था, इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे ना आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है न्यू अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेंटली हुए होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने आपको कराया है। देखिए हमारा उत्तराखंड पीसीएस के लेके कोर्स चला था और बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए थे, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहा था। तो अगर आप हमारा बिहार पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम है आपका आरओ यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस, एक ये अपॉइंटमेंट एंड ये अपॉइंटमेंट में से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को दिया एंड दीपा भस्ती, लिखा है बानू मुश्ताक जी ने, और ठीक है, और दीपा भस्ती ट्रांसलेटर है। किस बुक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी इनकी बुक की? कन्नडा थी, और जो ट्रांसलेट की है दीपा भस्ती ने की है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन ट्रांसलेटर ने जो है अवार्ड जीता है, दीपा भस्ती ने जीता है, ठीक है, दोनों फीमेल ही है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2024, देखिए 2024 में ये अनाउंस हो गया था, बट दिया अभी गया है 58 वाला, और अभी 59 का भी अनाउंस हो गया, ये आई थिंक 2026 में दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 58 59 आप याद रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो 58 तो दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य, संस्कृत स्कॉलर हैं। और गुलजार का जो है नेम है संपूर्ण सिंह कालरा, पोएट, नाम भी पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, द हिंदू में फ्रंट पेज पे आया था। 59th एडिशन ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा, हिंदी राइटर है ये। और ये ऐसे जो अवार्ड जो मिला है ज्ञानपीठ 12th हिंदी राइटर हो गए हैं, और खास बात ये है कि फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि ना किसी स्टेट से फर्स्ट हो जाते हैं, तो एक तो उस स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी आपका और भी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स दिया गया सर्न को। सर्न की फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, फॉर फाइंडिंग फ्रॉम लार्ज हाइड्रोन कोलिडर। भुवन रिवू फर्स्ट इंडियन लॉयर रहे जिन्होंने रिसीव किया मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। अब फर्स्ट इंडियन लॉयर है तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। पुलिट्जर प्राइज पहले भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में एंड बिहार पीसीएस में। पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया गया है प्रो पब्लिका को, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को, एंड ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ की। अभी रिसेंटली पायल कपाड़िया आपको पता होगा बहुत ज्यादा न्यूज में थी, डायरेक्टर है ऑफ द फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट, फ्रेंच ऑनर, ये लास्ट टाइम ऑस्कर के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में थी, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं इनकी मूवी को। फ्रेंच ऑनर दिया गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। वर्ल्ड फूड प्राइज मैरिंगेला हंगेरिया को दिया गया, कौन है ये? ब्राजील की एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट है। और फूड प्राइज जो है वर्ल्ड फूड प्राइज को आपका नोबेल प्राइज की तरह माना जाता है फूड में, ठीक है, फूड सेक्टर में। ऑफिशियल लास्ट सिनेफ सेक्शन एट 78th कांस फेस्टिवल कौन सी फिल्म का हुआ? अ डॉल मेड अप अ क्ले।
तो इम्पोर्टेंट है ये आपका, जून में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 सबसे पहले तो किसने रिलीज की? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। टॉप किया हमेशा की तरह नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया का जो स्कोर कितना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 130। 2022 में कितना था? 133। ठीक है, तो जब 133 था तब भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया था, और अब 130 है तब भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से आप इसको याद कर लेना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। टॉप किया नॉर्वे ने, एस्टोनिया एंड नेदरलैंड ने, एंड इंडिया की रैंक आई 151। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट आपका फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसे रिलीज करती है। इंडिया की रैंक है 31st। डेप्ट टू GDP रेशियो कितना? 80%। टॉप 5 कंट्री जिनका पब्लिक डेप्ट बहुत ज्यादा है, सूडान, जापान एंड सिंगापुर। स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने तैयार की है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतना आप याद रखिएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4th एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। रिलीज कौन करता है? टाटा ट्रस्ट। और जब ये आया था तब भी बहुत से न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था, इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक, ये लार्जेस्ट स्टेट में बात कर रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो कैसे भी याद रख लीजिए आप, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। और लो रैंक किसकी है लार्जेस्ट स्टेट्स में? वेस्ट बंगाल, यूपी एंड उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड की 16th रैंक थी, यूपी की 17th एंड वेस्ट बंगाल की 18th। टोटल 18 स्टेट जो थे इंडिया के इसमें लिए गए थे इस रिपोर्ट में। टॉप 2 स्टेट अमंग स्मॉल स्टेट्स तो सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। लो परफॉर्मिंग अमंग स्मॉल स्टेट्स गोवा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मई में रिलीज हुई है, और ये आपकी एग्जाम में अच्छे खासी इसमें से डाटा पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप हुआ है 39 से 27। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट 45 से 31 ड्रॉप हुआ है। सेक्स रेशियो जो है इंप्रूव हुआ है 913 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें डाटा कवर किया गया है 2014 से 2021। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया रिमेन स्टेबल 2.0 ही है, और अभी आप जुलाई में जो न्यूज आ रही थी कि 1.9 चला गया है, बहुत ही कम चला गया है। बिहार TFR जो है वो 3.0 है और यूपी का है 2.7। मोर्टेलिटी रेट कितना टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करने का? 2030 तक 70। और खास बात यह है कि इंडिया के 8 स्टेट्स ने ऑलरेडी SDG टारगेट जो है MMR का अचीव कर लिया है, तो एक बार इस पे आप नजर मार लीजिएगा। हाईएस्ट MMR जो है वो MP का है, उसके बाद असम का, और यूपी का आ जाता है आपका 151। ठीक है, अब कुछ जो डाटा जिसमें पीरियड कवर किया गया है 2016 से 2021, तो इंडिया का एवरेज बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तमिलनाडु, दिल्ली, केरल हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है इनमें बर्थ रेट में, और राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ में लोएस्ट डिक्लाइन हुआ, मतलब डिक्लाइन हो रहा है बट कम हुआ है। और ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड ओनली स्टेट है जहां पे इंक्रीज देखने को मिला है बर्थ रेट रिकॉर्ड में ड्यूरिंग 2016-21। दिस इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 75% ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिंगापुर, मॉरिशस एंड UAE एंड नेदरलैंड एंड US। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इसे कौन करता है? अमेरिकन थिंक टैंक द फाउंडेशन रिलीज करती है। टॉप किया है सिंगापुर ने, सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, थर्ड नंबर पे है आयरलैंड, और इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 128। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डेट्स एंड थीम्स मई 2025 की। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, मे डे भी बोलते हैं। ठीक है, थीम थी इसकी सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर। देखिए जो डेट्स एंड थीम्स है ना, उसमें सारी जो है याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले 2 से 3 महीने की जो डेट्स एंड थीम्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिए।
बाकी आप सेलेक्टिव कर सकते हैं अब, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे सेलेक्टिव ही कराया है। वर्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। थीम है इसकी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई। अब क्योंकि एआई आ गया है इसकी थीम में, इसलिए हमने यहाँ पे ये डे कवर किया है। जैसे कि हम आपको बताते हैं हर बार कि अगर किसी थीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एआई या वुमेन रिलेटेड कुछ आ जाए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 1 ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है और इस बार 6 मई को मनाया गया। थीम है इसकी मेक इनहेल्थ ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया से रिलेटेड अलग अलग जो है स्कीम्स, कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके बारे में आप अपनी तरफ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा थैलेसीमिया के बारे में। थीम है इस बार टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटी प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑलरेडी एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है बहुत बार। 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 11 मई 1998 को इंडिया ने पोखरण सेकंड सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी बोलते हैं। इस बार की जो थीम है वो क्या है? यंत्र। यंत्र की फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। सेकंड है इंटरनेशनल नर्सेस डे। इसकी थीम है आर नर्सेस आर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन इकोनॉमिक्स। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डे होगा आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी मनाया जाता है आपका 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने ये डे क्यों लिया है वैसे पूछा नहीं जाता है, बट इस बार हमने यहाँ पे क्यों आपको बताया है, क्योंकि इसकी थीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब जरूरी नहीं है कि वो इतनी लंबी थीम है तो आपसे ऐसे थीम ना पूछे, बट डे जरूर पूछ सकता है कि किस डे को मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम फाउंडेशन डे, इसको जब हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। 50th स्टेटहुड डे मनाया गया और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अभी रिसेंटली जो है 16 मई को किस स्टेट ने अपना जो है स्टेटहुड डे मनाया। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, नेशनल डेंगू डे। अच्छा, डेंगू डे की जो थीम थी वो थी एन एक्ट अर्ली प्रिवेंट डेंगू क्लीन सराउंडिंग हेल्दी लिविंग। तो 16 मई को। वर्ल्ड बी डे की बात कर ले तो 20 मई को मनाया जाता है और ये पहले आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। थीम थी इस बार की बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया गया इस बार और थीम थी इसकी डांसिंग टर्टल रॉक। अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया और उन्होंने 4 थीम दे दी आपको और उसमें एक की भी हुई, तो आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक तो वो लोग ऑप्शन ऐसे देते हैं सब मिलते जुलते लगते हैं कि डांसिंग टर्टल रॉक ये कैसी थीम है, बट थीम यही थी, ठीक है। इंडियन कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। थीम थी इसकी टुगेदर वी ट्राई। वर्ल्ड फुटबॉल डे एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मनाया जाता है 25 मई को। थीम थी इसकी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर और वर्ल्ड फुटबॉल वीक मनाया गया 21 मई से 25 मई तक। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर 29 मई को मनाया गया। थीम थी इसकी द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई को मनाया जाता है। इस पर इसकी थीम थी शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड नो टोबैको डे, इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपके, 31 मई को मनाया जाता है। थीम थी इसकी अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको। इतना याद रख लीजिए, आगे आएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मई का करंट अफेयर पार्ट 2 और बाकी 5-6 पेज रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा थर्ड पार्ट का। अगर इसमें ही करा देंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अच्छा, वीडियो में कहीं भी किसी फैक्ट में आपको गलती लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बाकी हमारी भी कोशिश रहती है किसी फैक्ट में कुछ गलती हो जाए तो हर वीडियो के नीचे आपको पिन करा हुआ मैसेज मिलता है, उसमें हम करेक्शन करके बता देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।